डीसीपी साहब झूठ बोल रहे हैं, पुलिस झूठ बोल रही है। मेरे पास वीडियो है, फुटेज है कि वो स्टेज पर सीढ़ियां चढ़कर आ रहे। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि डीसीपी साहब ने कहा कि उन्होंने इशारे किए। तो सवाल ये है कि फिर इशारा पुलिस कर सकती है, इशारे हम नहीं कर सकते। हिंट किया कि जल्दी खत्म करें। अच्छा, हिंट किया है, क्योंकि क्या हमको रूल या रेगुलेशन पता नहीं है कि कितना टाइम दिया गया है। भाई टाइम 10 बजे तक है। अगर हम 10 बजे के बाद में अगर स्पीच देते हैं तो उनका इख्तियार है, लॉ है, वो केस बुक कर सकते हैं। डायरेक्ट किसी के पब्लिक मीटिंग में स्टेज पर चढ़कर आ जाना और बोलना कि टाइम हो गया है, तो ये तो गलत बात है। पुलिस को ऐसा करना नहीं चाहिए। और इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस पार्शियल है या इम्पार्शियल है। पूरा जुमला बोलेंगे आप? पूरा जुमला क्या पूछना चाह रहे हैं बोलिए ना। आप क्या पूछना चाह रहे हैं बोलिए। मैं समझ नहीं चाह रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या चीज हो गई जिसकी वजह से? देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपका कोई परमिशन के साथ आपका अगर कोई फंक्शन हो रहा है और आपको पुलिस ने परमिशन दिया है, इलेक्शन अथॉरिटीज़ ने परमिशन दिया है और आप अपना फंक्शन कर रहे हैं, सीधे अगर आपके फंक्शन में अगर मैं आ जाऊं तो क्या आप यही सवाल करेंगे मुझसे? भाई देखिए, मेरे पास वैलिड परमिशन था, मैं टाइम के अंदर था और वो आकर डिस्टर्ब कर रहे थे। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी पूरा फुटेज भेज दिया है जहां पर वो स्टेज पर चढ़कर आए थे। और एक इलेक्शन अथॉरिटी के एक ऑफिसर ने ये भी कहा है कि इट इज़ अ मिस्टेक ऑफ द पुलिस के ही क्लाइम्ड एंड केम टू द स्टेज, ये भी बोल चुके हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि मैंने पुलिस के खिलाफ भी कंप्लेंट दिया हूँ और रिक्वेस्ट किया हूँ कि इस पे इंक्वायरी होना चाहिए कि यू कैनॉट कम एंड ऑब्स्ट्रक्ट एन आउटगोइंग पब्लिक मीटिंग। और जो सेक्शंस डाले गए हैं ये कोई नई बात नहीं है, मेरे ऊपर इससे पहले भी डाले गए हैं और ऐसे झूठे मुकदमे तो पढ़ते रहे हैं। मैं कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ हूँ और मैं डिमांड कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और सारी चीज़ें क्लियर सामने आनी चाहिए कि कौन कसूरवार है, उस कसूरवार को सज़ा होनी चाहिए। अगर मैं कसूरवार हूं तो ज़रूर मुझे सज़ा दीजिए। अगर पुलिस है तो उन पुलिस ऑफिसर्स को लीगली एक्शन लेना चाहिए और उनको सस्पेंड भी करना चाहिए कि पीसफुल एक मीटिंग जा रही है उसमें जाके आप डिस्टर्ब करके, ऑब्स्ट्रक्ट करके रोकते हैं, ये गलत बात है। अगर पुलिस अगर आके बैठना चाहती है तो ज़रूर मैं अपना स्टेज दे देता हूँ, उनको कुर्सी भी देता हूँ, आके बैठ सकते हैं हमारे जलसे। वो डायस वो चढ़े हैं, न सिर्फ ये बल्कि इससे पहले भी यही पुलिस ऑफिसर मेरा स्कूल, मेरे प्राइवेट प्रेमाइसेस में मैं बैठा हुआ था और वो स्ट्रेट बाज करते हुए अंदर आए। सेम ऑफिसर सीधा अंदर आए वो। तो ये सेकेंड टाइम इन्होंने ऐसा किया। या देखिए, इट इज अ स्कूल, इट इज माई प्राइवेट प्रेमाइसेस, आई एम सिटिंग देयर, आई एम मीटिंग सम फ्यू पीपल, माई फ्रेंड्स, माई पार्टी people, and also in the school the NEET coaching was going on, the MSET coaching was going on, girls and children were studying. I was sitting there. I wanted, after the completion of classes, I waited there so that the girls can go from the campus. And this police officer, he just barges inside, सीधा अंदर दाखिल हो जाते हैं, आके ठहर के घूर रहे थे मुझे, नो रीजन। तो इनकी आदत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आपको परमिशन मिला एक टाइम से एक टाइम तक फंक्शन करने का, जलसा करने का, उसमें अगर कोई सीधा अंदर आ जाता है और डिस्टर्ब करता है तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप खुद बताइए, क्या ये सही है? क्या ये सही है बताइए कि एक मीटिंग चल रही है, पब्लिक है वहाँ पे और लास्ट मोमेंट, डाइंग मोमेंट्स है, और मैं कोई 10 बजे के बाद तो नहीं कर रहा, 10 बजे से पहले ही अपनी तकरीर कर रहा था, तो यहाँ ऐसे एकदम आ जाना, आके डिस्टर्ब करना, क्या चाह रहे थे वो, मुझे खुद नहीं मालूम।